सोचे जो विराट कोहली 14 सालों के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी टीम दिल्ली की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए। दो मुकाबले खेले, दोनों वनडे मुकाबलों में उन्होंने जबरदस्त तरीके से बैटिंग की, एक शतक लगाया, एक अर्धशतक लगाया और अपनी टीम को दोनों मुकाबले में जीत दिलाई। और जब तीसरे मुकाबले में जो आज हुआ उसमें नहीं खेलते हुए दिखाई दिए, तो फैंस को लगा कि ये खिलाड़ी अब विजय हजारे ट्रॉफी में आने वाले टाइम में कभी नहीं दिखाई देंगे और उनके जो लास्ट मुकाबला गुजरात के सामने था वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन इसी के बीच में एक ऐसी खबर लेकर के हम आपके लिए आए हैं कि 2026 के पहले ही महीने में 6 तारीख को एक बार फिर से ये अपने फैंस को तोहफा देते हुए नजर आए और 6 तारीख को होने वाले दिल्ली के इस चौथे मुकाबले में ये अपना तीसरा मुकाबले खेलते हुए नजर आए। तो इसे आप क्या कहोगे? 2025 का साल पूरी तरह से विराट कोहली के लिए सफलता का साल रहा, जहां पर आरसीबी को 18 सालों के बाद चैंपियन बनाया, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को जीत दिलाई और साउथ अफ्रीका सीरीज में जबरदस्त एक के बाद एक शतक लगा करके उन्होंने शतकों की जड़िया लगा दी। तो विजय हजारे ट्रॉफी में भी साल के अंत में आते आते जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन यही विराट कोहली एक बार फिर से आपको न्यूजीलैंड सीरीज के ठीक 5 दिन पहले एक बार फिर से दिल्ली की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे और अपने फैंस को एक बार फिर से बहुत बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में आ चुके हैं। अपने फैंस को दो मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने एंटरटेनमेंट किया, जहां पर उनको मैच देखने के लिए भले अंदर ना जाने दिया हो और मैच जो थे वो आपको टीवी पर ना दिखाई दिया हो, लेकिन इस खिलाड़ी ने जिस तरह की बैटिंग की, जिसमें पहले मुकाबले में शतक लगाया जहां पर रोहित शर्मा ने भी शतक लगाया था, दूसरे मुकाबले में उन्होंने 77 रनों की जो बेहतरीन पारी खेली, उसी की बदौलत इतने रोमांचक मुकाबले में गुजरात को इन्होंने 6 रनों से हराया और दो मुकाबले खेले, दोनों मुकाबलों में टीम को जीत दिलाई। जहां पर तीसरा आज का मुकाबला था, इसमें नहीं खेले तो लगा कि अब हो सकता है कि यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी में ये खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे और बीसीसीआई ने कहा भी था कि आपको दो मुकाबले कम से कम विजय हजारे ट्रॉफी के हर खिलाड़ी को खेलने हैं। उन्होंने दो मुकाबले खेले थे, रोहित शर्मा ने भी दो खेल लिए थे और आज तीसरा मुकाबला इन दोनों ही टीमों के लिए था, जहां दिल्ली की टीम भी थी और मुंबई की टीम थी, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी जब खेलते हुए नहीं दिखाई दिए तो लगा कि हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में ये खिलाड़ी आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। जहां पर रोहित शर्मा की तरफ से तो कंफर्मेशन हो गया कि वो आगे आने वाले टाइम में नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे विजय हजारे ट्रॉफी के, लेकिन इनकी तरफ से जो कंफर्म किया गया है वो है कि तीसरा मुकाबला जो ये इनके लिए होने वाला है वो 6 तारीख को होगा और दिल्ली के लिए जो चौथा मुकाबला है वो इनके लिए खेलने वाले हैं और चौथे मुकाबले में एक बार फिर से आपको दिल्ली की तरफ से खेलते हुए दिखाएं। क्या एक बार लास्ट बार जब मैदान में उतरेंगे ये खिलाड़ी तो क्या शतक लगा करके अपने करियर का अंत करेंगे, या विजय हजारे ट्रॉफी शायद हो सकता है कि इसके बाद ये कभी खेलते हुए ना दिखाई दे। लेकिन इस बार जो मैदान में उतरने वाले हैं फैंस का हुजूम बहुत जबरदस्त तरीके से आने वाला है। न्यूजीलैंड के सामने जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है उस टीम की घोषणा अभी तक हुई नहीं है, स्क्वाड अभी सामने आया नहीं, लेकिन उसके पहले 6 तारीख को खिलाड़ी आपको खेलता हुआ दिखाई देंगे और अपने फैंस को एक बार फिर से नए साल में नया तोहफा देते हुए नजर आने वाला है। तो तैयार हो जाइए उस 6 तारीख के इंतजार के लिए, जहां पर एक बार फिर से विराट कोहली 2025 की खुशियों को समेटते हुए 2026 की तैयारियों में लग चुके हैं और इसी से पता चलता है कि ये खिलाड़ी अपने खेल के प्रति कितना डेडिकेट है और कितना अपने खेल को अच्छे से जानता है कि 2027 वर्ल्ड कप आने में अब एक साल जितना टाइम बाकी है, लेकिन उसके पहले जितने मुकाबले हो सके उतने वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां टेस्ट खेलते नहीं है, T20 खेलते नहीं है और वनडे जो खेलते हैं वो जितना हो सके उतने वनडे खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने 6 तारीख को चुना और अपनी टीम दिल्ली की तरफ से, जहां पर दिल्ली इस बार जो बैटिंग और बॉलिंग में कॉम्बिनेशन जो आजमा रही है उसको देख करके कह सकते हो कि इस बार जबरदस्त टीम दिख रही है और उसमें भी अगर विराट कोहली जुड़ जाते हैं तो ऋषभ पंत की कप्तानी के साथ में, ऋषभ पंत ने भी जबरदस्त बैटिंग की है इस बार और उन्होंने जो अपनी कप्तानी की है उसी के साथ में एक बार फिर से 6 तारीख को ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से लास्ट बार आपको दिल्ली की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां विराट कोहली उसके बाद आपको शायद कभी ना दिखाई दे, लेकिन इस 6 तारीख को बहुत बड़ा आपको एक ऐसा इवेंट दिखाई देगा जहां पर आपको लग सकता है, हो सकता है कि कह सकते हो कि विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला यही होने वाला है, जहां विराट कोहली एक बार फिर से मैदान में दिखाई देंगे और अपने फैंस को खुशियां देंगे पहले महीने में 6 तारीख को, जहां पर न्यूजीलैंड सीरीज से पहले एक बार फिर से आपको ये शतक लगाते हुए नजर आ सकते हैं।